लेकिन अगर ये जीतने से पहले नहीं किए तो शायद विकास सिंह वीरप्पन से मेरा रिलेशन आज ही तक है। आज के बाद से इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं आऊंगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सब मुझे प्यार करते हो और मैं अपने प्यार के लिए मैं ऐसे आदमी को आपको आपके पंचायत को नहीं चुनने दूंगा कि जो आदमी वादा किया और काम नहीं किया। ये चुनाव से पहले आप कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वोट मांगने की जरूरत, मुझे वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी। एम्बुलेंस जब आता है ना तो वो जात नहीं देखता है, लोग जात पे वोट मांगते हैं ना। जब एम्बुलेंस जब इस पूरे पंचायत के लिए आएगा ना तो जात नहीं है, वहाँ एक रोगी है और वहाँ एक एम्बुलेंस और हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ यार, जो भी खर्चा होगा खेसारी लाल यादव उठाएगा। मैं हूँ आपके साथ, मेरी कोशिश रहेगी। इस आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है, बाप है, खेसारी जैसा भाई है, मनोज तिवारी जैसा भाई है, रवि किशन जैसा भाई है। लेकिन ये आदमी, इनको मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने ऐसा बातें बोल रहा हूँ आपसे। कौन चुनाव लड़ रहा है ये मायने नहीं रखता है, जितने भी लोग लड़ रहे हैं सब लोग आप सबके घर के ही लोग हैं और मेरे भी प्रिय होंगे। वो ऐसा नहीं कि मैं उनका विरोध करने आया हूँ। मैं इसलिए, और ये काम करिए, अभी ठंडी का दिन है, मैंने आपको कुछ कंबल भिजवाया था। नहीं, मैं किसी को नहीं बांटूंगा, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा। अच्छा, 5 बुजुर्ग को दे देता हूँ। मेरा एक दिन रात को बहुत तबीयत खराब हो गया। रात को 2 बज रहा था, कोई डॉक्टर नहीं था गांव में। मैं गया चरौली मोड़ पे अपना इलाज कराया और गांव के बहुत लोग आए हुए थे वहां पे, IOC हॉस्पिटल, वहां से ही बोल रहे हैं। तो मैं उनको हॉस्पिटल वाले से बात की, भाई हमको हमारे गांव में डेली आपको 2 घंटा रहना है, उसका जो भी व्यवस्था है वो हम देख लेंगे। तो 14 तारीख से वो 2 डॉक्टर डेली यहाँ पे बैठेंगे और उस 2 घंटे के बाद जो 22 घंटे में किसी का तबीयत खराब होता है तो IOC हॉस्पिटल जिंदाबाद, विकास सिंह वीरप्पन जिंदा है। अच्छी बताइए, हम बेटा पैदा क्यों करते हैं? ताकि हमें सुख मिले, यही ना। एक बाप बेटा पैदा क्यों करता है? उसको पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, किस लिए? ताकि वो हमें आगे चल के सुख दे। आपके जीवन में जिसका दीवाना खेसारी लाल यादव है, जिसका दीवाना मनोज तिवारी है, पवन सिंह है, निरहू है, रवि किशन, सलमान खान, सोहेल खान, सुनील शेट्टी, जिसके दीवाने ये पूरी इंडस्ट्री है, वो आदमी आपके गांव में पैदा हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है? तो मैं बस अपील करना और जिला पार्षद महोदय से कहूंगा कि वो जरा सा उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पंकज लाल यादव जी को सम्मानित करेंगे और इसके बाद पवन पांडे जी को, जो स्टार राइटर है खेसारी लाल यादव जी के, और बुलबुल बाबा को सम्मानित करेंगे। इसके बाद पवन पांडे जी आएंगे और मुन्ना जी और पवन पांडे जी हैं। उसके बाद मुन्ना जी हैं, पप्पू जी हैं और जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं हरेश जी, कृपया ये भी आए और उन्हें भी सम्मानित करेंगे। हरेश जी मुखिया संघ के अध्यक्ष, सरपंच संघ के अध्यक्ष, उनको सम्मानित किया जाए। हरेश यादव जी को बस थोड़ा सा साइलेंट आप लोग हो जाइए। बताइए कौन पूछेगा? आपका ट्रेलर भी आया है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। रिस्पांस नहीं, आपने देखा कि नहीं? जी बिल्कुल देखा। आपको देखना चाहिए, ऐसी सिनेमाओं को देखना चाहिए
और मैं पूरे बिहार की जनता से अपील करूंगा और पूरी भोजपुरी समाज से अपील करूंगा कि अगर ये सिनेमा आप लोग नहीं देखे तो शायद भोजपुरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भोजपुरी का अस्तित्व वो सिनेमा से है, बट सिनेमा लाइन का जो हमारे भाषा को और आगे बढ़ाने की अगर हम चाहें तो ऐसे ऐसे सिनेमाओं को अगर बढ़ावा देंगे तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी अच्छे सिनेमा बनाने की। और उसी उद्देश्य से मैंने उस सिनेमा को बनाया है कि एक पत्नी अपने पति के प्यार के लिए क्या से क्या कर देती है, लेकिन होता वही है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। अब वीरप्पन जी के आए हैं, आप बार बार आते रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बार? अच्छा, जिस घर का मैं बेटा हूँ उस घर में आने के लिए क्या बोलूँ मैं, ये ऐसे इंसान हैं जो कि इन्होंने भोजपुरी के सबसे महानायक का सफ़र देखा है। भोजपुरी का सबसे बड़ा महानायक अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी जी हैं, और उनके साथ इन्होंने अपने जीवन को शुरुआत किया और उसी क्रम में मैं इनके पास पहुंचा और इन्होंने सिर्फ इतना ही जाना कि ये बेटा, ये मुझे जानते नहीं थे, इनको सिर्फ इतना पता चला कि ये बेटा छपरा का है। और पूरा उस समय इनकी शादी हो चुकी थी और मैं भाभी इनके बारात में गया था एक बार। उसके बाद इन्होंने भाभी को मेरे लिए घर पे पहुंचाया कि नहीं, मेरा भाई आया है, आप गांव जाइए, ये 6 महीना यहाँ रहेगा, मुझे चाना खाना है, मीठा खाना है, जूस पीना है। किस गाड़ी से, मैं अपने जीवन में आज तक बाइक से ही घूमा करता था और बोलेरो थी मेरे पास। उस समय मेरे को ये BMW और इंडिवर से मुझे फाइट सिखाने के लिए लेकर जाते थे, खाना बनाकर खिलाना। तो इनका इतना बड़ा कर्ज है मेरे पे, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अगर ये मेरे छपरा सिवान गोपालगंज का लड़का है तो ये बॉम्बे में अपने आप को मैंने मनोज तिवारी जी से भी लड़ गए। और मैं 2 महीने तक मनोज जी के घर पे रहा और मनोज जी को पता तक नहीं चला कि मैं उनके घर पे हूँ। और मुझे लगता है कि मनोज जी से बढ़िया खाना खाता था वहाँ पे, बढ़िया जगह पे सोता भी था। तो विकास भैया का कर्जा शायद मैं अपने पूरे जीवन नहीं चुका पाऊँगा। मेरा अगर कोई अपना बॉम्बे शहर में था तो वो विकास भैया थे। और मैं हर मंच पे भी बोलता हूँ, ये बनावटी नहीं कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो बोलता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे पिता तुल नहीं है। मुझे लगता है कि एक मेरा पिता है बॉम्बे में, एक मेरा बड़ा भाई है बॉम्बे में, एक मेरी माँ समान भाभी है, जो कि हमेशा इन्होंने मुझे एक बेटा ही माना है। मैं आज तक भाभी से मस्ती नहीं किया हूँ, वैसे हमने को कल जाला ना, हमने तो मजाक ढेर चलेला, लेकिन हम अपना भौजाई से मजाको ना करी ले। ऐसे जे हम एगो माँ की तरह मानी ले, ऐसे जे हर जौन मेहरारू अपना पति के छोड़ के हमारा चलते पति गाँव में पहुँचा दे, लेकिन हमारे भाई अलबई रही है घर में। 1 BH का था, एक चौल टाइप का था। तो इनकी सब बड़ा हो गया है अभी तो सब बड़ा, मैंने चौले टाइप के रहे हमने खाती, वो 1 BH का ना रहे, उनमें हॉल रहे। लेकिन उस समय को इन्होंने, और आज दिल्ली शहर में इतनी सारी, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं इनसे पूछा जी क्यों लड़ रहे हैं आप चुनाव? क्योंकि आपको कमी तो कुछ चीज़ की नहीं है, आपके पास गाड़ियाँ सारी हैं, आपके पास दिल्ली में मकान, बॉम्बे में मकान, आप जहाँ चाहें जहाँ हाथ रख दे वहाँ आपका मकान हो जाता है। हर स्टार सलमान खान से लेकर खेसारी लाल यादव तक आपको इतना प्यार करते हैं, तो आप चुनाव गांव की पंचायती चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो इनके एक मुंह से एक बातें आई कि भाई मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें किया लेकिन अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं अपने गांव के बुजुर्गों के लिए वो आँख ऐसा दे दूं कि वो पूरी दुनिया को देख सके, अपने गाँव के लोगों के लिए हर वो दुख सुख में कामे आऊँ। मुझे लगता है कि मैंने पूरी दुनिया को भ्रमण किया लेकिन मैं अपने गांव में ही कुछ नहीं किया, तो शायद मेरे लिए वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा जो इनके अंदर एक श्रद्धा है अपने ग्रामीणों के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने समाज के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे आना चाहिए भैया के लिए। और मैंने इनसे कुछ वादा किया है अपने ग्रामीण जनता के लिए कि अगर ये पूरा नहीं किए तो शायद मैं इनके घर पे अब दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे जुबान का भी एक महत्व है। अगर ये गरीब जनता के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैं इनके लिए वोट भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे भाई हैं इनसे, इसलिए हक से बोल रहा हूँ। इनको 2 पैसे की ज़रूरत होगी तो इस ग्रामीण जनता के लिए खेसारी लाल भी कम नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है और इनके ही प्यार और आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरा बम्बे शहर में कोई नहीं था, तो उस समय विकास सिंह वीरप्पन थे जिन्होंने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर माना। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि भैया के हर उस अच्छे कर्म में, बुरे में इनके साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे जब काम करते हैं तो मैं इनके लिए वक्त निकालता हूँ। मैं लंदन से आने के बाद बोला था भैया से कि मैं आऊँगा भैया, इन्होंने जब बोला तो मैं बोला कि मैं बात करूँगा लोगों से। आज लोग लालच देकर दुनिया के काम तमाम कर सकते हैं कि मैं आपको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन मैं इनसे ये बोला कि आपको लालच नहीं देना है, आपको करके पहले दिखाना है।
जो लोग जीतने के बाद करते हैं। जीतने के बाद दुनिया आपको कुछ देती है, बट मैंने इनसे यही बोला कि अगर इस पंचायत और इस ग्रामीण जनता के लिए अगर कुछ करना है तो जीतने से पहले करके दीजिए, तब मैं आपके लिए अपील करूंगा। क्या कुछ अपील करेंगे बड़का गांव की जनता से? देखिए, बड़का गांव की जनता मेरे लिए हर आदमी सम्मानित है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी कास्ट के लोग हैं। मेरे लिए एक मैं कलाकार हूँ और मेरे लिए कास्टिंग कोई मायने नहीं रखता। सिनेमा का कोई कास्ट नहीं होता और मैं सिनेमा का आदमी नहीं, पहले इनका बेटा हूँ। और ग्रामीण जनता से जो इनकी अपील होगी, चाहे वो इलाज का अपील हो, खेती का अपील हो, इनके बीमारी का अपील हो, इनके रोड की समस्या हो, इनकी लाइट की समस्या हो, इनके घर में अगर शादी भी होगी तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया खेसारी लाल इस भाई के लिए दे सकता है, इन गरीब लड़कियों के लिए। और मैं हमेशा तत्पर रहूँगा इस जनता के लिए। आज आने का मुख्य उद्देश्य आज क्या नहीं, आने का उद्देश्य अपने घर में आने के लिए उद्देश्य थोड़ी होता है। आज ट्रैक्टर या बहुत सारे सुविधाएं आपके हाथ से विकास जी करा रहे हैं। नहीं, मैं इनसे बोला कि नहीं, मैं जाता हूँ कि इसके बाद दौरी है, इसके बाद दौरी है, जो गेहूं के बाद तो दौरी हुई ना, तो हम कहने कि भाई एगो ट्रैक्टर लेके आइए पहले, अपने जनता का आप फ्री में दौरी तेल डलवाएंगे लोग और खाली दौरी करेंगे, पैसा नहीं देंगे, तेल डलवा के और सब लोग अपना दौरी करेंगे। अगर आप मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट उस जनता को करा सकते हैं तो मैं आऊँगा। और मैं यहाँ से जाने के बाद मैं इनसे अपील अभी आज मैं बोलूँगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको ये जितने भी आँख से कम देखते हैं उनका इलाज और चश्मा इनका देना कर्तव्य है। और दूसरी चीज़, जितने भी डिलीवरी लड़कियों की होगी, जितने भी हमारे भौजाइयों की, हमारे भाभीयों की, हमारी बहनों की डिलीवरी होगी, उसके आधा खर्चा विकास सिंह वीरप्पन उठाएंगे। अगर इनके पास नहीं होगा तो मैं भेजूंगा। दूसरे के उतना ही नहीं, उनके अगर प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं एम्बुलेंस भैया से बोलता हूँ, इनके पास अगर सक्षम नहीं होंगे तो इस पंचायत के लिए एम्बुलेंस खेसारी लाल यादव भेजेगा कि इस पंचायत के लिए एम्बुलेंस आप लेकर जाइए और अपना इलाज कराइए। दौरी से लेकर, नाला से लेकर, लाइट से लेकर, जो भी होगा ये चुनाव से पहले होना चाहिए। चुनाव के बाद दुनिया करती है, सिर्फ वादा करती है। मैं वादों पे विश्वास नहीं करता। मैंने इनसे बोला है कि भैया वादा पूरी दुनिया करके जाती है, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ़ों की तरह उनको वोट देकर उस वादे में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है और उनका वादा पूरा होता नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अपने जनता से। तो मैं कहता हूँ कि जो काम जीतने के दुनिया बाद करती है वो काम जीतने से आप पहले कर दीजिए, तब मैं दुनिया से वोट की अपील करूंगा। और अगर ये चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो शायद मैं विकास सिंह वीरप्पन के घर पे जीवन में नहीं आऊँगा। वाह जी वाह, ये मेरा वादा है आप सबसे। ये एम्बुलेंस, ये लोगों का इलाज, ये नाला, ये लाइट, ये लोगों का जो भी आज ट्रैक्टर आया है, मैं इनसे बोला, ये बोलो कि यह चल के अपील कर दो। हम कहने की फ्री में नहीं करूँगा। आप अपने पंचायत के लोगों को क्या दे रहे हैं? तो बोले कि क्या देना चाहते हो? मैं बोला कि एक ट्रैक्टर मंगाइए, एक ट्रैक्टर मंगाइए कि ताकि लोगों का दौरी जो हो कम से कम उस ट्रैक्टर से हो सके, तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। मेरे आने से मैं अपील करूंगा। आज पूरी जनता खेसारी लाल यादव पे विश्वास करती है, तो मैं गलत आदमी के लिए अपील कर ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि इनका अंश हूँ मैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ लोगों के नज़र में तो शायद ये भी गलत नहीं हो सकते। और ये चुनाव से पहले सारी वादाएं को पूरा करूंगा, उसके बाद मैं दुनिया से वोट मांगने आऊँगा। थैंक यू, लव यू। वाला अमित, इस भोजपुरी समाज के लोगों ने मुझे बनाया है। मैं तो इनका सुनने का सक्षम रखता हूं कि इनको अगर मेरे से कोई तकलीफ़ हुई है तो मैं उनके लिए उस चीज़ को पूरा करूं। मैं एक गार्जियन नहीं, मैं एक बेटा हूं, और बेटा को कहने की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ सुनने की क्षमता होती है। सारी जी लोग भोजपुरी को अलग नजर से देखते हैं, कुछ अश्लीलता है जिसके कारण। अरे छोड़िए ना, अश्लीलता की बातें तो चलती रहती है। अश्लील हम बोल बोल के भोजपुरी को अश्लील बना दिए हैं। ऐसे हमारी भोजपुरी अश्लील नहीं है। आज मैं अपने भाभी को माँ बोलता हूँ, कहाँ अश्लील हूँ मैं? अपने माँ को माँ बोलता हूँ, अपने बहनों को बहन बोलता हूँ, हम कहाँ अश्लील हैं? 2-4 गाने देने से भोजपुरी का इतना बड़ा अस्तित्व है? 2-4 कलाकारों की वजह से क्या भोजपुरी का अस्तित्व कम हो जाता है जी? हम 12 से 13 करोड़ जनता है भोजपुरी, बिहार की जनता, और ये बताइए कि 4 कलाकार उसको अश्लील बना सकते हैं? उनकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि 12 करोड़ जनता का विश्वास भोजपुरी से है। और कैंडिडेट जो हमारी होंगी वो मेरी माँ होगी। एक बार ओके बोलवा दीजिए, जो आप बोले हैं वो करेंगी। आप करेंगे? ये चुनाव से पहले होगा। ये एम्बुलेंस, लोगों का इलाज, लोगों को चश्मा, डिलीवरी के टाइम पे आधा खर्च आपको देना पड़ेगा।
रोड से जितने भी नाला होंगे वो सारे आपको निकालना पड़ेगा, तभी मैं वोट मांगने में आऊँगा। लोग जो चुनाव के बाद करते हैं वो चुनाव से आपको पहले करना पड़ेगा। करेंगे ना? यहाँ जो लाइट लगा है वो सरकारी फंड से नहीं है, ऐसा मतलब है कि विकास जी अपने फंड से अपने जेब से लाइट लगा है, जबकि सरकारी लाइट होना चाहिए पोल के खंभे पे। यही तो है खेसारी और वीरप्पन का जोड़ी। मैंने अपने गांव में जानते हैं 5 ट्रांसफार्मर अपने पैसे से दिया है, सरकार के पैसे से हमारे गांव में लाइट नहीं आती है। उनसे वोट मांगने नहीं जाता, लेकिन मेरे दिल में है एक श्रद्धा है। इस आदमी को क्या कमी है बताइए? खेसारी लाल यादव इनके पास है, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, भोजपुरी के सारे स्टार और भोजपुरी के सारे नेता इस आदमी के दिल में रहते हैं और ये दुनिया के दिल में रहते हैं। लेकिन अगर ये आपके लिए आए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है। और मैं वादा करता हूँ, अगर इस बड़का गांव के पंचायत के लोग अगर इनको बहुत भारी मतों से अगर विजयी बनाए तो मैं वादा करता हूं कि इस पंचायत में इतना काम मैं करा दूंगा कि मुख्यमंत्री को आकर और मेरे माँ को अवार्ड देना पड़ेगा। इस माँ को अवार्ड के इस पंचायत ने इतना बड़ा काम किया है। तो मैं एक मुखिया के रूप में इनको नहीं देखता, मैं अपने माँ के रूप में देखता हूँ। और इस माँ से मैं जो भी कराना होगा इस पंचायत के लिए कोशिश करूँगा। जय ये जीतने से पहले की बातें कर रहा हूँ, जीतने के बाद क्या होगा वो तो शायद पूरी दुनिया देखेगी। लोग वादा करेंगे आपको, आज 2000 रुपया कोई वोट के लिए दे देगा, पर आपके बच्चों का भविष्य तय नहीं करेगा। रोड से आपको चलना है, उस नाले से आपको पूरे जीवन 5 साल आपको उस नाले से ज़रूरत है, उस लाइट से 5 साल ज़रूरत है, उस ट्रैक्टर से 5 साल ज़रूरत है, उस एम्बुलेंस से पूरे जीवन ज़रूरत है आपको, उस डॉक्टर से पूरे जीवन ज़रूरत है। वो 2000 रुपया लेकर आप शायद लुप्त हो जाते हैं और वही 2000 आपको जीवन को लगता है कि बहुत कुछ है, बट वो 2000 आपके जीवन का भविष्य नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम वो 2000 लेकर लोगों को गुमराह करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य नाला में डाल देते हैं। तो मेरी अपील है बस बड़का गांव की जनता से कि मेरे बड़े भाई हैं ये और ये मेरी माँ है और इस परिवार का बच्चा हूँ। आपको जो भी तकलीफ़ होगी उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा और जीतने से पहले मैं ये सारा काम कराऊँगा जो लोग जीतने के बाद करते हैं। अब बाकी आपके हाथ में रिजल्ट है, आप किसको चुनाव करते हैं, आप किसको अपना वोट देते हैं और किसको अपना मत और किसको अपने विश्वास में लेते हैं, ये आपका मत है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि अगर कुछ ऊपर नीचा हुआ तो मुझे लगता है कि फिर कोई स्टार या कोई आदमी अपने जनता और अपने पंचायत के लिए दोबारा कोशिश ऐसा नहीं करेगा। तो ये आपका दायित्व है, जैसे लोग आपके पूरे जीवन में रहें, आपके जीवन में रहें, आपके घर में रहें। और विकास सिंह वीरप्पन की पूरी दुनिया दीवानी है और ये बड़का गांव के बेटा हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लव यू ऑल, थैंक यू।